अमीर अमीर क्यों होते हैं? वो उधार लेते जाते हैं, उधार लेते जाते हैं। उधार कैसे लेते हैं? कोई बिजनेस करते हैं, उस उधार का पैसा वो बिजनेस का पैसा बनता है। बता रहा है, कह रहा है कि ये चीज़ हम लोग ट्राई किए थे जब जॉब करना, घर लेना। घर एसेट आपको बता रहे, ये घर एसेट नहीं होता आपका। ये लोग घर खरीदते हैं अपने लिए, कार खरीदते हैं अपने लिए, वो एसेट नहीं, वो लाइबिलिटीज है। वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सरकार को। सरकार का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है, इसकी अभी वैल्यू इतनी है, इस पर हम इतना टैक्स लेंगे। टैक्स तो ठीक है, तो आप लाइबिलिटी आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी ना, जब उसका सेलिंग मूल्य गिरने लगेगा तो लाइबिलिटी हो जाएगी। आपने लोन लिया हुआ है तो आपके लिए लाइबिलिटी हो गई है, आपको पैसा देना है उसको। आप क्यों खरीद रहे हो? उससे अच्छा कैश फ्लो जनरेट करिए ना। वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप कैसे अपना फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं। मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को यह चाहिए कि जैसे ये लोग बच जाते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से, कि हमने इतना जो है इतना हमारे आमदनी हुई, उसको हम लोगों ने इतना बांट दिया, इसीलिए हमारे नेट कोई आमदनी ही नहीं हुई, इसीलिए मैं कोई टैक्स ही नहीं दूंगा। वो इस हिसाब से बोलता है, आमदनी पर टैक्स क्यों लगाते हो? आमदनी पर टैक्स ही मत लगाओ, टैक्स उसकी प्रॉपर्टी पर लगाओ। इनकम के पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, टैक्स प्रॉपर्टी पर लगना चाहिए, कोई छुपा ही नहीं सकता है वो। उसका जब पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा तब ना, पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा तब ना। प्रॉपर्टी सदैव आपका कहीं भी आपका है, जैसे आप किसी कंपनी में आपका शेयर है ना, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। गवर्नमेंट उसको ये करे कि आपके वहाँ पर है, वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बॉन्ड के रूप में है, वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और हम बॉन्ड खरीदे ही नहीं तो आप पैसा कहीं ना कहीं रखेंगे ना, कैश रखेंगे तो प्रॉपर्टी होगी आपकी। हम जो बिजनेस चला रहे हैं उससे जो अगर इनकम आ रहा है, उस इनकम को हम सीधे लगा दे दूसरी जगह, दूसरे बिजनेस में, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनकम से, इनकम में के कारण ही तो सरकार फंसती है। और ये इनकम का सिस्टम किसने लगवाया है? कंपनियों ने ही लगवाया है, कंपनियों ने ही सिखाया है सरकार को। इसी के लिए वो पैसा देते हैं कि आप इनकम पर टैक्स लगाइए, और वे शो करेंगे कि हमारी कोई इनकम नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। हाँ, ये कंपनियों की वो जो है फॉर्जरी है। लेकिन जो वास्तव में जो जनता का गवर्नमेंट हो, उसको इनकम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हम इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे भाई, हम आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगाएंगे। प्रॉपर्टी आपने चाहे शेयर के रूप में खरीदा है, चाहे बॉन्ड के रूप में रखा है, चाहे बैंक में कैश रखा है, या आपने घर खरीद लिया, या मोटरसाइकिल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, उसकी जो वैल्यू है उस पर आप टैक्स देंगे। बस सीधी सी बात है। आप इनकम जितना मर्जी उतना करिए। और पूरी दुनिया में पूंजीपतियों ने इनकम पर ही टैक्स लगवाने का सिस्टम करवाया है। ये पूंजीपतियों का अपना माइंड गेम है, कैसे जो है जनता को, गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जाए, और अपने प्रभाव से उन लोगों ने उसको वो ले लिया है। ये 1971 के बाद सारी चीजें महाराज जी बदल गई हैं। बदल अपने से थोड़ी गई है, बदला गया तब ना बदली हैं, अपने से नहीं बदलती हैं। वो तो बता रहा है जो भी इकोनॉमिक व्यवस्था जो भी होती है, इसको कौन बदलता है? इसको सिर्फ पूंजीपति बदलता है। तो वही तो बता रहे जो अल्ट्रा रिच है महाराज जी, जो ये कंपनी को चलाते हैं, यूएस का फेडरल रिजर्व, भारत का रिजर्व बैंक, इंग्लैंड बैंक है जो इंग्लैंड का है, फिर चाइना का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, इसको चलाता कौन है? इसको चलाती है कंपनी रॉथस्चाइल्ड कॉर्पोरेशन करके। उसके अंडर में वर्ल्ड के 48 सेंट्रल बैंक आते हैं, जितने भी पैसे प्रिंट होते हैं वो प्रिंट कराता है पैसा। और उसमें दिक्कत ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था वो बहुत अच्छा था। ये जो है आपका जो बाइडेन, ये उसका आदमी है रॉथस्चाइल्ड कॉर्पोरेशन का। शी जिनपिंग उसका आदमी है रॉथस्चाइल्ड कॉर्पोरेशन का। और इंडिया में जो राहुल गांधी था, कांग्रेस की सरकार थी और रॉथस्चाइल्ड कॉर्पोरेशन की कंपनी थी। नहीं, मैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, तो अगर गवर्नमेंट जनता का वेलफेयर चाहती है, और गवर्नमेंट से नहीं होगा महाराज जी, वही तो समझा रहे हैं सब कुछ। वो गवर्नमेंट से नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट खुद वही बनाते हैं पूंजीपति, इसलिए नहीं होगा। लेकिन अगर सुनिए, जो जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, और ये जो आपका जितने मुकेश अंबानी, अडानी, ये रिच हैं। ये हम ही लोग की तरह थे। ये बने कैसे पूंजीपति? ये पैसे को उधार के तरीके से अपना, मैं बता रहा हूँ 1971 में सब कुछ चेंज हो गया। अमीर ये बने गवर्नमेंट के लॉस से। गवर्नमेंट का जो कानून है ना, उससे अमीर बनते हैं कि आप सिर्फ बैलेंस शीट, पूरे वर्ल्ड आप में महाराज जी खराब है। पूरे वर्ल्ड में ही, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम उन लोग का हाईजैक है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है केवल उनके वजह से। बैंक का जो चलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, उनकी वजह से हो रहा है। टोटल 3 है। एक तो आपका पैसा जाता है ये गोल्ड में। नहीं, खाली बैंक की बात नहीं है। बैंकिंग सिस्टम जब स्टेब्लिश नहीं भी हुआ था ना, और स्टॉक एक्सचेंज जब स्टेब्लिश नहीं भी हुआ था, तो भी जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं था पूरे विश्व में, स्टॉक एक्सचेंज बनाया और जिस वक्त बैंक भी नहीं था, उस वक्त क्या गरीबों के पास पैसे थे क्या?
उस वक्त भी पैसे नहीं थे। उस वक्त पैसा किसके पास था? वही तो बता रहा हूँ, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पैसे सदैव पूंजीपतियों के पास रहे हैं, सदैव, जब से मानव सभ्यता है तब से उन्हीं के पास पैसे रहे। तो मैं बता रहा हूँ महाराज, हाँ। उस जब 16वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, जो राथस्काइल्ड कॉर्पोरेशन कंपनी है, ये जेविस है सर। और उनके पास क्यों रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि कभी गवर्नमेंट का रूल नहीं रहा, इसका पब्लिक का रूल नहीं रहा है। सदैव जो है या तो रिप्रेजेंटेटिव का रूल रहा है या किंग का रूल रहा है, हाँ, या किसी तानाशाह डिक्टेटर का रूल रहा है, ऐसे का शासन रहा है। तो वही बता रहा था ना महाराज जी ट्रम्प अपने इंटरव्यू में कि इस वक्त वो सब क्या कर रहे हैं कि पैसा इतना प्रिंट कर रहे हैं, फेड ने रिजर्व अपना वो CRR बढ़ा दिया। अब उन लोग का वो एक सिंडिकेट होगा, पूंजीपतियों का, दलालों का सिंडिकेट है। तो वे लोग अपना हिसाब से रन कर रहा था कि मेरा बिजनेस है उसका ऑयल का, ऑयल जो कि फेड दुनिया की कोई भी बैंक प्रिंट नहीं कर सकती। मेरा बिजनेस है कैटल का, वो फेड प्रिंट नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस है फूड और एग्रीकल्चर का, अनाज फेड प्रिंट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब आप ऑयल की इंडस्ट्री चालू रखते हो तो उससे बनता है फर्टिलाइजर की दिक्कत हो गई है पूरे वर्ल्ड में। ये क्या चाहते हैं रॉथस्काइल्ड कॉर्पोरेशन वाले, अभी आपको कोरोना वाला भी पूरा वीडियो प्रूफ दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे चमगादड़ अंदर रखा था और कैसे दुनिया को पागल बनाया। नहीं, वो सब मैं ये सुनना चाह रहा हूँ जो ये जिसके विषय में तुम बताना चाह रहे हो। मैं एक्सक्यूज नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि रियलिटी में क्या उनके पास कोई नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उनके पास कोई समस्या, कोई सटीक समस्या को उन्होंने एक अलग ढंग से एनालिसिस करके बताया है और उसका कोई समाधान बताया है। समाधान बताया ना महाराज जी। हाँ, तो प्रॉब्लम में क्या बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो नया ढंग का हो, जो पहले प्रॉब्लम नहीं आई हो। कि गरीब और मिडिल क्लास वाले गरीब रोज रोज क्यों होते जा रहे हैं? अगर आपकी सैलरी 2 लाख है, अगर कल आपकी 2.5 लाख भी हो जा रही है तो भी आप गरीब हैं। उसका रीजन बताया है, उसका रीजन ये बताया है कि आपकी सैलरी भले बढ़ रही है, आप भले अकाउंट में सेव कर रहे हो पैसा, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जो हमारे जैसे डेटर हैं, हमारे जैसे रिच लोग हैं, ये क्या करते हैं कि एक ही बार में 100 लाख रुपया उधार ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, तो आपके 1 करोड़ अकाउंट पे आपको लिख रहा है ना वो 1 करोड़, लेकिन उससे बैंक जो है कि 10 गुना प्रिंट करेगी। एक दिन में ये क्या करते हैं, $25 बिलियन डेली प्रिंट करते हैं, ठीक है महाराज। लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं वे, लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं। अब वही है कि सेविंग और जो नौकरी करने वाला है वो अपनी आय छिपा नहीं पाता है, एक बात। दूसरी बात है, नौकरी करने वाले को बिजनेस करने नहीं देते। ये नौकरी करने वाले को ये बिजनेस करने नहीं देते, वो अपनी आय छिपा नहीं पाता, उसको उसके ऊपर ही टैक्स लाद देते हैं, अपना टैक्स वे बचा लेते हैं। जो वो रुपया रखते हैं बैंक में, उसी रुपया को वे अपना ले लेते हैं। गवर्नमेंट चाहती है, उसी रुपया को गवर्नमेंट नहीं चाहती है। नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती, ये पूंजीपति चाहता है। क्योंकि गवर्नमेंट और कुछ नहीं है, वो पूंजीपति की व्यवस्था है। गवर्नमेंट क्या है? कुछ नहीं, वो झूठा है। वो लोगों का है कि भाई हाँ लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कानून नहीं बना रहे हैं। कानून कौन बना रहा है? प्रतिनिधि बना रहा है, जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि कौन है? वो उनका एजेंट है, तो वो भी कह रहा है पूंजीपतियों का एजेंट है। वो तो कह रहा है कि स्कूल सिस्टम को और गवर्नमेंट लीडर को इनको वो फायर कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड से। स्कूल सिस्टम को हमारे कह रहे हैं, जो स्कूल सिस्टम हमारे है ना, वो भी रॉथस्काइल्ड कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। ये कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं पैसे के बारे में, पैसे के बारे में पढ़ा रहे कि पैसा होता है, काम कैसे करता है। वो कह रहा है कि स्कूल में कभी नहीं बताया जाएगा कि पैसा कैसे काम करते हो, कभी आपको सिखाएंगे नहीं। वो आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, टैक्स के बारे में कभी नहीं पढ़ाएंगे स्कूल वाले। इसीलिए गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। स्कूल में तो टैक्सेशन सिस्टम नहीं बताते हैं, पैसे के बारे में पढ़ाएंगे, कम पढ़ाते हैं, बहुत हल्का फुल्का रेफरेंस जैसा देते हैं, जिससे कि उसका कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। स्कूल वाले आपको ये पढ़ाएंगे कि कैसे आपको स्कूल के बाद जॉब करनी है, कैसे आपको बिटकॉइन खरीदना है, कैसे स्टॉक खरीदना है, कैसे शेयर खरीदना है, कैसे आपको घर खरीदना है, कैसे कार खरीदना है। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि क्या बोलते हैं कि बिजनेस करके कैसे आपको अमीर बनना है। ये वो बता रहा है। हाँ, वो तो वहाँ तो वो है, ये तो नहीं पढ़ाया जाता है। इसका रीजन बता रहा है ना कि ये जो स्कूल सिस्टम है ना, सारे सेंट्रल बैंक से अटैच्ड हैं। इनको उन्होंने वो नहीं, वैसी बात है कि अब अवेयरनेस आ रहा है, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। अब जो है इंटरनेट के कारण बहुत लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनमें अवेयरनेस आ रहा है। सामान्य जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना या पढ़ रहे हैं, वे भी बच्चे धीरे धीरे जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं, छोटे छोटे स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, वे भी कोई बिजनेस ठान दे रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सफल हो गए हैं।
छोटी उम्र में प्रॉब्लम ये बिजनेसमैन बिजनेस बन गए हैं। तो दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर से ठान रहे हैं। यह जो है जहाँ तक सिस्टम को बदलने की बात है, सिस्टम को बदलने के लिए यह सबसे जरूरी है कि यह जो सिस्टम है उनकी तरफ से उठे, जनता की तरफ से उठे। जब जनता की तरफ से सिस्टम उठेगा तब यह सिस्टम जो है बदला जा सकता है। अन्यथा चूंकि सिस्टम उन्हीं लोगों ने बनाया है तो फिर उनका सिस्टम ही लागू रहेगा ना, बदलेगा कौन? नेता उन्हीं के हैं, बदलने वाला, कानून बनाने वाला उन्हीं का है, बैंकर उन्हीं के हैं, हाँ, मिलिट्री उन्हीं की है, पुलिस उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है, और सब कुछ जो है शेयर तेयर जो भी है सब उन्हीं का है। तो बदलेगा कौन? अगली बार आ रहा है ट्रम्प ना, वो बहुत कुछ बदल। ट्रम्प कुछ नहीं कर पाएगा, वो बेकार की बात बोलता है। ट्रम्प कुछ नहीं, ट्रम्प उसका एक सिस्टम है, उसी सिस्टम का वह भी एक सिस्टम है। यदि अगर ट्रम्प इसकी घोषणा करता कि जो है सीधे जनता का शासन होना चाहिए, जनता को कानून बनाने का हक होना चाहिए, वहां से सिस्टम में बदलाव हो सकता है, उसके पहले कभी भी नहीं हो सकता है। कोई कुछ भी कर दे चाहे। जनता भी तो महाराज अपने मन का करती है, जनता को भी कुछ नहीं पता है। जनता को इतना ज्ञान रहता है, सब कुछ सरकार छोड़ देती है। पहला ज्ञान तो यही चाहिए कि पहले हमको अधिकार चाहिए। अधिकार जब हमारे पास होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। हम कह रहे हैं महाराज जी, आज जब अधिकार ही नहीं होगा तो कहाँ कर पाएंगे? जनता को अभी कुछ पता ही नहीं है। जनता को कभी कुछ पता भी नहीं होगा ना, क्योंकि जनता भाग की सैलरी के पीछे हमको जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। वो अब क्या करेंगे? जीने के लिए उनको करना पड़ेगा ना कुछ, और वो गरीब होते जा रहे हैं। जीने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा ना। 5 साल में देखिएगा महाराज जी, अब थोड़ी ये बैठ के थोड़ी घर में बैठ जाएंगे कि सिस्टम बदलेगा तब मैं काम करूंगा। काम तो उनको करना है, जब आयु हो गई है काम तो करना है, तो खाएंगे क्या? परिवार कैसे पालेंगे? अभी थोड़ी लड़ सकते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों से, और इससे एक आदमी नहीं लड़ सकता ना, आम आदमी का। हाँ, सामूहिक रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लड़ने के लिए सामूहिक चेतना चाहिए, सामूहिक समझ चाहिए, जो इनके पास नहीं है। इनके पास कभी होगा भी नहीं महाराज जी। कभी नहीं होगा तो फिर यही शासन व्यवस्था चलेगी, ऐसे ही चलेगा। अगर कभी नहीं होगा तो यही चलेगा। क्योंकि ये खुद नहीं चाहते। हम देख रहे हैं ना, जनता को खुद लगता है कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, इनको लगता है। अब आप सोचिए महाराज, इनको जितनी शिक्षा मिली है, जितनी इनकी समझ है, चेतना, उसके हिसाब से तो बोलेंगे ये। इसमें इनका कसूर है, लेकिन बहुत थोड़ा कसूर है। हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, या हम लोग के जो नेता हैं, वे कभी भी इस बात को नहीं कहा। हम लोग को वास्तव में, हम लोग कोई सामाजिक कार्यकर्ता, वास्तव में कोई क्रांतिकारी विचारक, लेखक इस तरह से नहीं आया जो कि इस विषय पर कहता हो। अगर जनता की तरफ से थोड़ा बहुत भी कुछ बोलने वाला आया तो वो कार्ल मार्क्स ही आया, जिसने जनता के लिए कुछ बोला। भले वो सिस्टम जो है फेल हो गया कई अन्य कारणों से, लेकिन जनता के लिए बोला तो मार्क्स ने ही बोला। और बाकी टेलीविजन पे बहुत अच्छा बोला, और बाकी जो है वो बाकी ने नहीं बोला है। बाकी दूसरी बात जो है, उस सिस्टम का जो भेद है ना, उसको मैंने जाना है और मैंने वो कहा है, समझ रहे हो? उसका तोड़ सिर्फ मेरे पास है, जो हमने सिद्धांत दिया, और किसी के पास नहीं है, और कहीं भी नहीं है। क्या वही जो बता रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं डाल रहे हैं? यूट्यूब पर डाले। हम लोग की पार्टी का वो सिस्टम है, अनुपातिक समाजवाद है, उस पर किताब लिखे हैं। कंपूतंत्र वाला बताए थे उस पर नहीं, अनुपातिक समाजवाद। कंपूतंत्र तो नेता का है, अनुपातिक समाजवाद है, प्रोपोर्शनल सोशलिज्म। किस तरह से जो है इसकी व्यवस्था को बदला जाएगा, उससे होगा ये। ऐसे इस तरह से सोशलिज्म नहीं, प्रोपोर्शनल सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ, अनुपातिक समाजवाद वो नहीं है अभी कहीं भी। तो उस सिस्टम से होगा। और ऐसे कितना भी कोई कर ले, कितना उखमच कर ले, कुछ नहीं, इसको नहीं तोड़ सकते, भेद नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बस यही है कि आपके पास बुद्धि है तो आप बस बैंक से पैसा लेते जाइए, उससे आप एसेट्स क्रिएट करते रहिए, और आपको एसेट। हाँ, ये है कि व्यक्तिगत कोई प्रगति कर सकता है, व्यक्तिगत कोई इसमें प्रगति कर सकता है, प्रगति करेंगे तो या छोटा मोटा कुछ ग्रुप बना के कर सकता है, लेकिन पूरे समाज के लिए प्रगति कर दे, इसके लिए पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हाँ, ना बदले महाराज जी तो ज्यादा बेटर, ना बदले तो ज्यादा बेटर। नहीं, वो बेटर कैसे होगा? नहीं बदल कैसे? नहीं, बेटर नहीं होगा। 90% जिसमें सबका कल्याण है सिर्फ वही बेहतर होता है, जिसमें सबका कल्याण नहीं है वो बेहतर नहीं हो सकता है। तो महाराज जी, वो कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ के लोगों के लिए जो है, कुछ लोग क्या 90% में मानता हूँ कि इनका बेहतर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ के समाज के 90% लोग अभी भी ऐसे हैं कि अगर इनके पास अगर कोई पावर आ गई जनता के पास ना, तो उत्पात मचा लेंगे। बात जनता की नहीं है, बात है मानव प्रवृत्ति की। मानव प्रवृत्ति के अभी जो जैसे उत्पाद, अभी क्या उत्पाद नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव किसी के पास हाथ में बहुत पावर है,
पावर जब भी सेंट्रलाइज्ड होगा, एक कहा जाता है कि पावर मेक्स ए मैन करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर मेक्स ए मैन एब्सोल्यूटली करप्ट। समझे? आपके पास जितनी ताकत आएगी वो, ये मानव का स्वभाव है, उसमें जनता को दोष देना ये कुछ नहीं है। जनता तो सब है, हाँ, कोई अमीर जनता है, कोई है, जनता तो सब है। जनता में तो भी आते हैं। हाँ, जनता में तो वे भी अमीर भी आते हैं, वे अमीर जनता है, ये गरीब जनता है, बात इतनी है तो वे भी जनता है। तो उन्होंने इनका दोहन शोषण किया है, चूंकि वे समर्थ हैं, वो बुद्धिमान है, वैसा कर पा रहे हैं। ये इतने समझदार नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरू से ही, चाहे मनुष्य गुफाओं में रहता था तब भी तो ऐसे लोग तो हाशिए पर ही न रहते थे, उनसे जो बच जाता था, उनका जो जूठा सूठा खा करके जीते थे। भाई जो पावरफुल है, चाहे फिजिकली पावरफुल है, चाहे मेंटली पावरफुल है, चाहे इमोशनली पावरफुल है, चाहे इंटेलेक्चुअली पावरफुल, जिस चीज में भी वो पावरफुल होगा वह निश्चित ही संसाधन अपने इर्द गिर्द कर लेगा। उससे कोई भी व्यक्ति देखो, जो शरीर से मजबूत है वो दूसरे का छीन लेता है, मार के छीन लेता है, लपट के ले लेगा, क्या करेगा कोई? जो दिमाग से है वो ट्रिक लगा करके छीन लेता है। जो बुद्धिमान है वो अपने विद्या से कर लेता है, कलाकार है ये सब अपनी विद्या से ले आएगा। तो आपके पास कुछ ना कुछ हुनर चाहिए, और जिसको हम लोग आम जन कहते हैं वो क्या है, वे साधारण लोग हैं, उनके पास विशेष ऐसा हुनर नहीं है कि कुछ विशेष, वे बस इतना करते हैं कि वो एक लेबर क्लास में आते हैं। सही सोचा जाए तो चाहे कोई कहीं नौकरी भी, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, चाहे किसी दुकान में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, ये सब जो है एक लेबर क्लास है। और ये बस उतना ही कमाते हैं जितना से कुछ घर द्वार बना लें, लड़के को कुछ पढ़ा लें, शादी ब्याह कर दें, बस हो गया। ये समाज में वह स्थान नहीं ला पाते जिससे कि इनका देश विदेश में मतलब नाम हो जाए, समाज में नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, ये बस अपने गांव के स्तर तक ये तो रह सकते हैं कि हम गांव में घर बना लिए इतना बड़ा एक, और एक गाड़ी खरीद लिए, और जो सुविधाएं हैं, फ्रिज त्रिज ये सब खरीद लिए। इनके जीवन की यही उपलब्धि होती है, इसी को ये उपलब्धि मानते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं। और वे जानते हैं कि हमारी क्षमता इतनी भर है, ऐसी बात नहीं कि वे नहीं जानते, वे सब जानते हैं कि हमारी क्षमता इतनी भर है, तो उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं वे, बस वे उतना तक कर लेते हैं। और कुछ वे हैं जो कि वह भी नहीं कर पाते, तो वे बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं या मिट्टी के घर में रह रहे हैं, तो वे बस इतना जानते हैं कि हमको रोज कमाना है और रोज अपने खाना है, परिवार खिलाना है, थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं कि आपद विपद में जिस दिन मजदूरी नहीं मिले उस दिन हम अपने परिवार को जिला लें। बस ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है विश्व में, जो उस स्तर पर जी रहे हैं। और बाकी जो मध्यम वर्ग का है वो बताई दिए, उच्च वर्ग का भाई अपना ग्लैमर है ही, अपना घर गाड़ी, तो कहानी सारी ले दे करके यही है। हाँ, इस व्यवस्था को बदलने के लिए एकमात्र उपाय है कि जनता का सीधा शासन आना चाहिए, तब उनको शिक्षित भी किया जा सकता है पूरी पावर से, सब उनको बताया जा सकता है, उससे वो बदलाव कर सकते हैं, उससे सारे लोग गिरफ्त में आ जाएंगे, टोटल का टोटल सारा सिस्टम कब्जे में आ जाएगा। लेकिन जब तक जनता की सरकार नहीं बनेगी ना, जो सीधे जनता के द्वारा कानून बनाया जाए, तब तक उनके कोई संभावना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, आज तक कभी नहीं रही है। हाँ, इसीलिए तो ये भोग रहे हैं, आज तक भी भोग रहे हैं। तो ये इनका एक सार है। बाकी सब तो ऐसे नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दे रहे हैं, ये वो ऐसा सब, ये बहकाने वाली बातें हैं। जो IMF वगैरह इतने बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब इकोनॉमिस्ट आज तक गरीबी मिटाने का कोई फार्मूला नहीं ला पाए। ये सब इंडिया इकोनॉमिस्ट सब इसलिए हैं कि अमीर कैसे और अमीर बन जाए, उसी का फार्मूला ये बनाते रहते हैं। और लोगों को एक दिखलाते हैं ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन फेस दिखलाते हैं कि कुछ उनको भी दे दो भाई, रहेंगे मजदूर पैदा होंगे, जैसे मार्क्स ठीक कहता था, मजदूर पैदा होंगे तभी तो तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, उनका रहना भी जरूरी है, तो उनको भी रखना जरूरी। भाई नौकर किसको रखोगे, तो नौकर बनाए रखने के लिए ही वो व्यवस्था, भाई इसको जिंदा रखना है तो उनको उतना ही दो कि न मरे न मोटाए। हाँ, तो अब उसी में कोई व्यक्तिगत प्रतिभावान निकल जाता है नीचे से, तो वो फिर उनके ग्रुप में चला जाता है। वो सिस्टम नहीं बदल पाता, स्वयं के भाग को बदल सकता है, अपने परिवार के भाग को बदल सकता है, सिस्टम नहीं बदल सकता। वो कोई भी पूरे विश्व में एक भी आदमी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना है, वो सिस्टम नहीं बदल सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लोग बैठे तुरंत काम खत्म कर मरवा देंगे उसको, क्या है दवा डलवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, उसको सरकार गिरवा देंगे। वही तो जो बाइडेन कर रहा है महाराज जी, जहाँ भी कुछ हो रहा है सब मरवा दे रहा है। बिल्कुल, ये तो चलता आ रहा है, युगों से चलता आ रहा है। बाइडेन जो आगे सारे वादे कर, स्टूडेंट लोन बोल रहा है, स्टूडेंट लोन सबसे खतरनाक चीज होता है। स्टूडेंट लोन में क्या, अगर आप भर नहीं पाए तो आप अपने आपको बैंकरप्सी नहीं घोषित कर सकते,
तो उसने स्टूडेंट लोन को वो अप्रूव कर दिया ताकि और बच्चे लोन लेके पढ़े, उनको कोई पता ही नहीं कि हमको आगे बनना क्या है। स्टूडेंट लोन आपने ले वो तो डेब्ट ट्रैप में उसी में फंस जाते हैं। उसी से जब आपने लोन ले लिया पढ़ने के लिए, आप डेब्ट ट्रैप तो वही हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, और शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, आशा खाली दिखा देते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा, उतना मिलेगा। अगर मिल भी गया किसी को, कुछ नहीं होना, वो तो एक दो को मिल भी गया, मान लीजिए 20 पद निकल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट कितने निकल रहे हैं? स्टूडेंट 20,000 निकल रहे हैं, पद निकल रहे हैं 20। कहने का मतलब ये भी था कि अगर आप 1 लाख सैलरी फिक्स है, फिक्स इनकम पे आप काम कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू हर रोज। अरे फिक्स भी कहाँ मिल रहा है यहाँ फिक्स भी कुछ नहीं मिल रहा है। की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 5,000 10,000 दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं अरे जाओ हटो, अब दूसरे आ रहे हैं। नहीं, सरकारी जो सरकारी फिक्स इनकम पे काम कर रहे हैं, तो वो मान लीजिए 80,000 रुपये कोई पा रहा है, 1 लाख पा रहा है, तो वो 1 लाख रुपया आप 10 साल के लिए पा रहे हो, 5 साल के लिए, तो वो तो रोज इसकी वैल्यू खत्म हो रही है ना। वो तो आपको लग रहा है कि 1 लाख है, लेकिन आप 1 लाख रुपया अगर आज कोई सामान खरीदते हैं, 1 महीने बाद वो इतना लेके जाएंगे तो उतना सामान नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो तो इन्फ्लेशन के कारण उसका वो गिर जाता है। बैंक 4% दे रही है, महंगाई 7% चल रहा है, महंगाई के हिसाब से गिर जाता है, लेकिन उसको उतनी फिक्र नहीं होती है, क्योंकि वो पहले कुछ नहीं कमा रहा होता है। उसके लिए उसको लिए वही बहुत होता है कि मुझे ये तो मिल गया ना, नहीं तो हम तो कुछ नहीं पा रहे थे, हम तो अपने माँ बाप के बल पर जी रहे थे। तो महाराज जी छोटे मोटे सोच वाले होते हैं, शॉर्ट साइटेड पीपल। तो ऐसे ही लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे 99% ऐसे लोग तो। हाँ, 99%। तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है ना। क्यों कहते हैं कि हम गरीब हैं? तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हम गरीब हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है? अरे हम तो कभी किसी को नहीं बोले। वो तो ऐसा है ना कि वो उनकी जो शिक्षा का स्तर है, उनकी समझ का स्तर है, वो यही सोचता है कि सरकार ही हमको गरीबी से मुक्ति दिला सकती है। हाँ, या तो फिर हम बहुत महान प्रतिभावान हो तो हम अमीर बन जाए अपने दल पर, और अगर हम नहीं हैं तो फिर हमारे पास एक ही आशा है कि वो जो है सरकार बना दे, और सरकार नहीं बना रही, इसलिए हम मतलब सरकार दोषी है, तो इसलिए सरकार के खिलाफ वो चिल्लाता है। बस वो जितना जानता है उतना करता है, बस 100 बात की बात यही है। और हम महाराज जी किसी को 10 करोड़ रुपया दे भी देंगे तो अमीर थोड़ा हो जाएगा, वो 2 साल फिर गरीब हो जाएगा, उसको पता ही नहीं उसका क्या करना है। वो ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, काम खत्म, फिर से गरीब। घर खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, ये जमीन खरीद लेगा, छोड़ दिया, काम खत्म। हमने पहले से कुछ वो बदतर भी हो सकता है, पहले की स्थिति से बदतर हो सकता है मेरे से पिताजी, क्योंकि उसे खर्च करने की आदत लग जाएगी। हमारे पिता, और जब खर्च करने की आदत लग गई, उसके पास पैसे अब वो रहे नहीं, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास अचल संपत्ति थी उसको भी वो बेच देगा। वही तो, वो ऐसा भी कर सकता है। सभी लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं। ये तो हमारे पिताजी बोले कि देखो हमने इतना घर बनवाया, 1.5 करोड़ का मकान हो गया। हम कहें 1.5 करोड़ का मकान है, 150 करोड़ का मकान हो, आपके अकाउंट में 100 थोड़ा कर रहा है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो बोले कि अरे बेचेंगे तब तो मिल ही जाएगा, मुझे बेचेंगे तब न मिलेगा, अभी की बात करें कि 1.5 करोड़ का मकान है ये, 1.5 करोड़ का था, लेकिन आपके अकाउंट में 100 थोड़ा कर रहा है वो ना, उसको आप यूज कर सकते हैं, वो तो आपके दिमाग में और सरकार ने, वो तो अचल संपत्ति है ना। हाँ, वो तो अचल संपत्ति है। उस पैसे को लगाना क्या मतलब, जो आप इतना बड़ा घर बना दिए और आपके बैंक अकाउंट में 0 शो कर रहा है, आगे आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो असल में देखो, सर्विस क्लास का जो दिमाग होता है वो ऐसा ही होता है। वो अपनी उपलब्धि यही मानता ही है कि मैं एक घर बना लूँ, मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, हाँ, अपने बच्चे को पढ़ा लूँ और अपनी लड़की की शादी कर दूं, पढ़ा के, बस वो सोचता है अब हम निवृत्त हो गए। मैंने उनको बोला आपका 17,000 तनख्वाह, आज से 20 साल पहले से उनको कंपेयर करा दिया। हम बोले 20 साल पहले कितनी सैलरी थी? तो कह रहे 5,000 मिलती थी। हम कहीं चलिए आइए पे खेलते हैं 5,000 रुपये। 20 साल पहले हमें याद है महाराज जी 18 से 20 रुपये किलो सरसों मिलता था, यानी अगर 20 रुपये भी मानते हैं तो 5,000 में 20 का डिवाइड कर दीजिए, हो गया 250। तो अगर आपको 10 कुंटल खरीदना है तो 5 × 4 कर दीजिए, 20,000 रुपये का आपको 10 कुंटल सरसों मिलेगा 20 रुपये के हिसाब से। ठीक है महाराज जी, आज आपको 72 रुपये किलो सरसों मिल रहा है, आप 72,000 रुपये लगाएंगे तब जाके आपको 10 कुंटल सरसों मिलेगा। उस टाइम आपको 20,000 रुपये में 10 कुंटल सरसों मिल रहा है, सीधे सीधे डिफरेंस 52,000 रुपये का है। और दूसरी बात ये बताइए कि सरसों में ऐसा क्या सोना लग गया जो 20 से 72 रुपये पहुँच गया 20 सालों में? सरसों तो वही है। तो रेट क्यों बढ़ा पता है? मैंने बोला रेट इसलिए बढ़ा कि पूरे भारत में सिर्फ 150 करोड़ में 2 ही करोड़ लोग हैं जो पूरा शुद्ध सरसों का तेल खाते हैं, सिर्फ 2 करोड़ लोग। बाकी 148 करोड़ जनसंख्या जो मिलावटी खा रही है 80%। कारण उसका उतना प्रोडक्शन ही नहीं है सरसों का, और सबको प्योर कैसे खिला देंगे? उस हिसाब से रेट भी चाप के बढ़ा रहे हैं सब
और सबसे बड़ा मोनोपोली क्या है? यहाँ आए हैं लेने सरसों ना 64 रुपया लेके जाएंगे, वहाँ 72-75 रुपये मिल रहा है। ये आबादी बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड तो भाई उतनी ही है, खाए सबको चाहिए तेल, और उतना जब प्रोडक्शन नहीं होगा उसके हिसाब से तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी ना। मुझे क्या फायदा महाराज, यही तो इन्फ्लेशन का फायदा है। अब जो रेट चल रहा है उससे 5 रुपया ऊपर है, 5 रुपये मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल है। रेट चाहे अपने हिसाब से बढ़ाएं, 300 रुपया कर दें, 200 कर दें, 350 कर दें। अब महंगाई नहीं, तुम अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। नहीं बढ़ा सकते। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्यों? तुमको अब बाजार के हिसाब से बढ़ाना होगा, अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। तुम कहोगे कि मैं इसका 5 लाख लूंगा 1 किलो सरसों का, कोई देगा क्या? वो तो हमें भी पता है महाराज जी, तब नहीं देगा। तो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। मतलब है कि 5 रुपये ऊपर नीचे, 5 रुपये 10 हाँ, रुपये की बात मुझे ये पता है कि तुमको एक रेंज मिलता है। हाँ, रेंज मिलता एक बाजार का एक रेंज मिलता है, उस रेंज में तुम अपना कुछ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या है कि भाई मैं खुद सरसों ला के प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर दूसरे का लेके करता है तो उसमें मेरे पास ये पावर नहीं होती कि अपने से बढ़ा दें, अपने से घटा दें। नहीं, उसमें कैसे करोगे? हाँ, उसमें तो आपको जो मार्जिन मिलेगा, आपको उसमें भी मार्जिन मिलेगा। अगर दूसरे का तेल को अगर आप बेचते हैं तो वो भी आपको मार्जिन देता है कि भाई आपको इतना दिए, आप इसको इतना में बेच दीजिएगा। तो इसमें 4 रुपया फायदा तुमको है, तुम्हारे 3 रुपया फायदा लिए। हाँ, तो तुम 1 रुपया कस्टमर को दे दी ज़्यादा बेचने के लिए, तो उसमें भी तुमको 3 रुपया मिला। हाँ, लेकिन इसमें तो तुम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो।